अगर आप सोचते हैं कि मेहनत से बचकर आप अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं तो ये कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू के पास दो जानवर थे, एक गधा और एक बैल। रामू अपने बैल से बहुत काम करवाता था, जबकि गधे से थोड़ा बहुत ढुलाई करवाता और फिर उसे आराम करने देता। बैल को दिन भर खेत जोतना पड़ता, फिर चाहे गर्मी हो या बरसात हो या सर्दी, उसे हर मौसम में काम करना पड़ता। उसका शरीर इतनी मेहनत से टूट जाता। दूसरी ओर गधा थोड़ा बहुत सामान ढोता और फिर आराम से घास खाता रहता। बैल जब भी गधे की जिंदगी को देखता था तो उसे अंदर से जलन होती। वो सोचता कि इसकी जिंदगी कितनी आसान है और मैं यहाँ कड़ी मेहनत करता हूँ। एक रात जब रामू किसान सो चुका था और दोनों जानवर आसपास ही बंधे हुए थे, बैल ने गधे से कहा, अरे भाई, तेरी जिंदगी कितनी मजे की है। तुझे ना ज्यादा काम करना पड़ता है, ना थकावट झेलनी पड़ती है, और मैं दिन भर जी तोड़ मेहनत करता हूँ। मेरा शरीर भी टूट जाता है। गधा कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। बैल ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया। तब गधे ने उससे कहा, अगर तू कुछ दिन आराम करना चाहता है तो मेरे पास एक रास्ता है। बैल की आंखों में चमक आ गई और बोला, जल्दी बता भाई, कौन सा रास्ता। गधे ने धीरे से कहा, कल सुबह जब रामू तुझे लेने आए तो तू इस तरह दिखाना जैसे तू बीमार है, सुस्त और लाचार। शायद वो तुझसे काम ना करवाए। जब बैल ने सुना तो वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं कल सुबह ऐसा ही करूंगा। फिर गधा बोला, लेकिन एक बात याद रखना, ये तरीका बस 1 या 2 दिन के लिए है। अगर तू लालच करेगा तो मुसीबत में फंस सकता है। बैल ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ भाई, बस मुझे 1 या 2 दिन का आराम चाहिए। अगली सुबह बैल ने गधे की सलाह मानी और बीमार होने का नाटक किया। रामू को उस पर दया आई। रामू ने हमदर्दी से उसे हाथ लगाया और वहां से चला गया। बैल अंदर से खुश होने लगा। दूसरे दिन भी बैल ने यही सब नाटक किया, लेकिन इस बार रामू की आंखों में चिंता की जगह कुछ और भी दिख रहा था। बैल ने कुछ देर सोचा, फिर वो अंदर से खुश हो गया कि आज भी मुझे आराम करने को मिलेगा। रात को गधा फिर बैल के पास आया और बोला, अब तो 2 दिन हो गए हैं भाई, अब तो तुझे वापस काम पर लग जाना चाहिए। रामू किसान का बहुत सा काम रुका हुआ है। बैल हंसते हुए बोला, नहीं भाई, अभी तो मजा आ रहा है, मैं 4-5 दिन और आराम करूंगा। गधा गुस्से में बोला, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, ज्यादा लालच मत करना। रामू अगर गुस्से में आ गया तो तू मुश्किल में फंस सकता है। बैल ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, मैंने उसकी इतनी सेवा की है, क्या मैं कुछ दिन आराम भी नहीं कर सकता। तब गधे ने उसे कहा, अभी तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, लेकिन जब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। और ये बोलकर गधा उससे दूर चला गया। अगली सुबह फिर बैल ने वही सब नाटक किया, लेकिन इस बार रामू किसान कुछ नहीं बोला, बस वहां से गुस्से में चला गया। बैल अपने मन में सोचने लगा कि आज 1 और दिन आराम करूंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ देर बाद रामू किसान ने बैल की रस्सी खोली और उसे एक आदमी को सौंप दिया। वो आदमी उस बैल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बैल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद जब वो आदमी अपने घर पहुंचा तो बैल की आंखों में दहशत आ गई। वो आदमी उस गांव का कसाई था। रामू किसान ने अपने बैल को बेच दिया था। उस बैल को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो बैल किसी को नहीं दिखा। किसान ने कुछ ही दिनों में अपने लिए एक नया बैल खरीद लिया और फिर उससे अपना काम करवाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत से अपना मन चुराएंगे तो आज नहीं तो कल उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। काम चोरी का मजा कुछ समय के लिए मिल सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा दुखद होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आपको दूसरे बैल की ये कहानी भी जरूर सुननी चाहिए।